हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि लास्ट लेक्चर में आपने रिटायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाया और उस क्वेश्चंस की काफ़ी आपने प्रैक्टिस किया है। तो चलो बच्चे, कुछ और भी क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और उस क्वेश्चन से रिलेटेड देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस आपको बनाने हैं और उसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा उससे रिलेटेड उसको सॉल्व करते हैं। तो चलो बच्चे, में हम लोग क्वेश्चंस को एक बार पढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 31 की बात करता हूं। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट टू बी ओपन। एक्स वाई एंड जेड वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ऑन 31st March 17 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। कैश का कितना 30,000, बिल्स रिसीवेबल 9,000, डेटर्स कितना 21,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 80,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, बिल्डिंग 2 लाख, बिल्स पेबल 98,000, सन्डी क्रेडिटर 1,02,000, प्रॉफिट एंड लॉस 75,000 से, और फिर कैपिटल का एक्स वाई एंड जेड का 80,000, 80,000 एंड 65,000 कितना हो गया? तो 2,25,000 से हो गया। तो बच्चे चलो ध्यान देना। ऑन 1st April 17 एक्स रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। ऑन एक्स रिटायरमेंट the assets and liability were revalued as follows. The assets and liability, ठीक है ना। स्टॉक वाज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक कितना से डेप्रिशिएट हो रहा है बच्चा? तो स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से। फर्नीचर वाज डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 5% से। बिल्डिंग वाज अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग कितना से? तो बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20%। The goodwill of the firm was valued at rupees 60,000. Goodwill का valuation कितना से? 60,000 से। X was to be paid rupees 19,600 in cash on retirement and the balance in 3 equal installment. जो देखना ध्यान से बच्चा, X रिटायर कर रहा है। कौन रिटायर कर रहा है? X। क्वेश्चन एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड सेम टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो अब यहां पे देखो बच्चे ध्यान से कि एक्स रिटायर कर रहा है, उसका पेमेंट कितना जा रहा है? तो पेमेंट जा रहा है 19,600 इन कैश में, एंड द बैलेंस जो बचा वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जो बैलेंस अमाउंट बच चुका है उसका 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स लोन अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 17। आपको बनाने हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको बनाने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एक्स का लोन अकाउंट और बैलेंस शीट। चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं बनाना। प्रॉब्लम नंबर 31। प्रॉब्लम नंबर 31 स्टार्ट करो बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 31, ठीक है ना जी सर। प्रॉब्लम नंबर 31, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आ गया निकल के क्या? तो ये आ गया निकल के रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो ये निकल के आ गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद देखना बच्चे ध्यान से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की संख्या एक्स वाई एंड जेड, 3 पार्टनर एक्स वाई एंड जेड। बच्चे ध्यान देना, एक्स वाई एंड जेड, और इधर भी कितना कितना? एक्स वाई एंड फिर जेड। 3 पार्टनर, तीनों का कॉलम बन चुका है। फिर एक्स का लोन अकाउंट, एक कॉलम, एक फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं, एक्स लोन अकाउंट। बच्चे ध्यान देना, एक्स लोन अकाउंट, अब ये रहा एक्स लोन अकाउंट। नेक्स्ट बैलेंस शीट, तो ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। आइए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2017। बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2017। एक तरफ आ गया एसेट्स और दूसरा तरफ है लायबिलिटी, ठीक है ना बच्चे? हाँ जी सर, यहां तक तो ठीक है।
एक तरफ एसेट्स है, दूसरे तरफ है लायबिलिटी। ये रहा रुपीज और फिर इधर भी रुपीज, बैलेंस शीट। अब आ जाओ बच्चा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कहता क्या है, तो क्वेश्चन में स्टॉक वाज डेप्रिसिएटेड बाय 10%। स्टॉक है कितना से, तो स्टॉक है 40,000। 40,000 का 10% कितना, तो 40,000 का 10% 4,000 से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 4,000 से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितना से, 4,000 से। नेक्स्ट की बात करता हूं बच्चा, ध्यान देना। स्टॉक तो हो गया। फर्नीचर वाज डेप्रिसिएटेड बाय 20%। फर्नीचर था कितना से, तो फर्नीचर है 80,000। 80,000 का 20% कितना से, 16,000 से। तो चलो बच्चे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट ये कितना से, तो 16,000 से। अब नेक्स्ट की बात करता हूं। फर्नीचर तो हो ही गया। फर्नीचर के बाद है मशीनरी कितना से, तो मशीनरी है 5%। तो प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। 1,20,000 का 5% निकालते हैं तो ये निकल के आ गया कितना से बच्चा, तो ये निकल के आ जाएगा 6,000 से। तो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना से, 6,000 से। अब ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 6,000 से। नेक्स्ट की बात करता हूं, तो प्लांट एंड मशीनरी के बाद देखना बच्चे ध्यान से, बिल्डिंग वाज एप्रिसिएटेड कितना परसेंट से, 20%। बिल्डिंग था कितना से, 2 लाख से। तो 2 लाख का 20% हो गया 40,000 से। बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना से बच्चे, बिल्डिंग अकाउंट 40,000 से। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी है। आइए बच्चे हम लोग निकाल लें इसका कितना प्रॉफिट कितना लॉस निकला। तो ये देख लीजिए, टोटल आपका 40,000 से क्रेडिट साइड में, और इस 40,000 में इधर लेस होगा कितना से, 26,000, बचेगा कितना, 14,000। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक रहा एक्स, तो 40,000 में इधर चला जाएगा कितना से, 26। तो ये बचेगा कितना से, 14,000 से। तो एक्स का 14,000 से रेशियो कितना है बच्चा, ध्यान देना। तो रेशियो है, ये रेशियो 2:2:1, तो 2/5। y का देखिएगा 14,000 इंटू 2/5, और फिर z का देख लीजिए 14,000 इंटू 1/5। 14,000 इंटू 2/5, y का 14,000 इंटू 2/5, ये हो गया कितना से बच्चे, ध्यान देना। तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आप देखोगे क्या, 5,600 से x का, और फिर 5,600 से y का, और z का कितना से, 2,800 से। ये तीनों को मिला दिया जाए तो ये निकल का आ गया 14,000 से। टोटल 40,000, ठीक है बच्चे, कितना से, 14,000 से। x का कितना, 5,600, y का कितना, 5,600, फिर z का कितना से, 2,800 से। अब ये हो चुका है प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन। तो जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहां पे लिखा आएगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,600 एंड 2,800। एक्स का कितना, 5,600, वाई का कितना, 5,600, जेड का कितना से, 2,800 से। तो चलो बच्चे, अब और देखता हूं कि क्वेश्चंस में है क्या। क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस है 75,000, इसको बांटने हैं। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांटने हैं, आइए बच्चे ध्यान से देखते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जैसे ही बांटेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना कितना, तो 30,000 एंड 15,000।
30,000, 30,000 एंड 15,000 से। तो चलो इसके बाद देखता हूं कि और क्या कहता है। 30,000, 30,000 एंड 15,000। नेक्स्ट की बात देखते हैं कि और क्या कहता है बच्चे, ध्यान देना। अब ये रहा, यहां तक तो बातें हो ही गया है। गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे गुडविल का वैल्यू कितना से 60,000 से एक्स रिटायर कर रहा है, तो एक्स का शेयर कितना से, तो 2/5। तो थोड़ा वर्किंग नोट करते हैं। तो वर्किंग नोट में एक्स शेयर इन गुडविल, एक्स शेयर इन गुडविल इक्वल टू, बच्चे ध्यान देना, एक्स शेयर इन गुडविल 60,000 इंटू 2/5, 24,000 से। अब ये 24,000 वाई और जेड में बटेगा, वाई एंड जेड में किस रेशियो में, तो फिर ये गेनिंग रेशियो में। क्या कोई रेशियो ऐसा दिया हुआ है, ऐसा तो कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो जो पुराना रेशियो है 2:1 में बन जाएगा। देखना बच्चा कैसे 2:1 में, तो यहाँ देख लीजिए 2:1 में। तो 24,000 2:1 में, तो 24,000 इंटू 2/3, तो ये निकल के आ जाएगा कितना से 16,000, और फिर 24,000 इंटू 1/3, ये निकल के आ जाएगा कितना से 8,000 से। तो बच्चे ध्यान देना, तो डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट करेंगे वाई कैपिटल, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000, फिर उसके बाद जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से 8,000 से, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितना से 24,000 से। अब एक्स एंड जेड में पोस्टिंग कर देता हूं, एक्स एंड जेड में, टू वाई कैपिटल अकाउंट, एक्स में कितना से 16,000, और फिर जेड में कितना से, तो जेड में है 8,000 से, जेड में कितना से, तो जेड में 8,000 से। चलो बच्चा यहां तक तो हो ही गया। अब एक्स में पोस्टिंग जाएगा बाय वाई बाय जेड, ठीक है ना। यहां पे वाई और जेड डेबिट हो गया, एक्स जो है, तो एक्स में लिखेंगे हम लोग बाय वाई कैपिटल अकाउंट 16,000, और फिर इसी में लिखना है बाय जेड कैपिटल अकाउंट 8,000 से, बाय जेड कैपिटल अकाउंट कितना से, तो बाय जेड कैपिटल अकाउंट 8,000 से। तो बाय वाई कैपिटल अकाउंट 16,000 से, बाय जेड कैपिटल अकाउंट कितना से बच्चा, 8,000 से। नेक्स्ट देखता हूं और क्या कहता है। क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं। तो एक्स वाज टू बी पेड 19,600, ये तो पेड हो जाएगा कैश में ऑन रिटायरमेंट, एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब आगे देखो बच्चे ध्यान से, तो यहां तक तो समझ में आ ही गया। अब यहां पे कैपिटल अकाउंट कितना था, 80, 65, ओपनिंग बैलेंस 80,000, 80,000 एंड 65। तो यहां लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस बी बाय डी, एक्स का कितना से 80,000, वाई का कितना से 80,000, जेड का कितना से 65,000। एक्स का कितना 80,000, वाई का कितना से 80,000, जेड का कितना से 65,000 से। तो चलो बच्चे इसका कैपिटल का हम लोग जोड़ते हैं टोटल, तो मिलाते हैं। एक्स का कितना से, तो एक्स का 1,39,600, वाई का कितना से 1,15,600, 1,15,600, और फिर जेड का कितना से 82,800, एक्स का 1,39,600। तो चलो बच्चे क्लोजिंग के बात करता हूं। एक्स का 19,600 पेमेंट जा रहा है टू कैश अकाउंट 19,600, ठीक है ना। फिर टू कैश अकाउंट हो गया 19,600, और जो रिमेनिंग बचेगा 1,39,000 में माइनस करना है 16,000 माइनस करना है। आप यहाँ देखोगे ये तो चला जाएगा किस में, ये चला जाएगा इसमें 16,000 से,
पोस्टिंग का देख लेना, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो y और z में था, लेकिन मिस्टेक से मैंने x में लिख दिया था, इसको करेक्शन कर लेना बच्चा। इसमें नहीं जाएगा, y और z में 2x कैपिटल। अब यहाँ पे देखेंगे x का बैलेंसिंग करेंगे 1,39,600, 1,39,600 में 19,600 को हम लोग माइनस करते हैं तो बचता कितना है 1,20,000। वो लोन चला जाएगा टू x लोन अकाउंट 1,20,000 से, टू x लोन अकाउंट कितना से, 2x लोन अकाउंट 1,20,000 से। अब यहां देखना बच्चे 1,15,600 इधर था और ये 16,000 का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 16,000 माइनस होगा। तो 1,15,600 में 16,000 जब माइनस होगा तो 99,600 बचेगा। तो टू बैलेंस सी बाई डी कितना से 99,600। नेक्स्ट की बात करता हूं, 82,800 में से 8,000 लेस होगा तो ये कितना बचेगा 74,800, 74,800 से। तो टोटल ये 82,800। फिर नेक्स्ट है 1,15,600, 1,15,600 और नेक्स्ट की बात करते हैं 1,39,600, 1,39,600। तो बच्चे x का हो चुका है। अब x का लोन अकाउंट की बारी है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो गया, x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x लोन। यहां देखिए ध्यान से, x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x लोन। तो x लोन में पोस्टिंग जाएगा बाय x कैपिटल अकाउंट। क्या पोस्टिंग जाएगा, तो बाय x कैपिटल अकाउंट 1,20,000 से। कितना से, 1,20,000 से x कैपिटल अकाउंट। अब बच्चे ये अभी लोन पेमेंट अभी नहीं जा रहा है, जाएगा बाद में जाएगा। तो ये टोटल हो गया 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है 40,000 40,000। अभी फिलहाल ये टू बैलेंस सी बाई डी 1,20,000 से। कितने से, 1,20,000 से ये निकल के आ गया 1,20,000। ठीक है ना। तो एक्स लोन अकाउंट में टोटल कितना से क्लोजिंग का बैलेंस, तो 1,20,000 से एक्स का लोन अकाउंट हो गया। अब हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो यहां देखिए एक्स लोन अकाउंट 1,20,000, ये एक्स लोन अकाउंट कितना से 1,20,000। और कैपिटल की बात करिए तो कैपिटल वाई का और जेड का चेक करते हैं 99,600। कैपिटल कितना कितना, तो 99,600, वाई का 99,600। फिर जेड का देखते हैं तो जेड का है 74,800। ये तीनों का मिला दीजिए 1,74,400, 1,74,400। फिर उसके बाद देखना बच्चा और क्या क्या रह गया। तो पुराना बैलेंस शीट आप देखोगे, पुराना बैलेंस शीट में कैश 30,000 से था, तो कैश 30,000 में 19,600 पेमेंट भी हुआ है। तो लोन बैलेंस शीट में कैश, तो कैश था 30,000, माइनस कीजिए 19,600। जैसे ही माइनस हुआ 19,600 बचा कितना से 10,400। फिर है उसके बाद क्या चेक करते हैं हम लोग, बिल्स रिसीवेबल 9,000 से। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल कितना से, तो 9,000 से। अब इसके बाद देखिए डेटर, क्या डेटर में कोई चेंजिंग है, तो डेटर में कोई चेंजिंग नहीं है, एज इट इज़ 21,000 से। और चेक करिए डेटर में कोई चेंजिंग तो है नहीं, 21,000 से। फिर स्टॉक में 40,000 से चेंजिंग था, तो स्टॉक घट के हो गया 4,000 से घटा था। कितना से कम हुआ था 4,000 से, तो स्टॉक यहाँ पे लिखाएगा स्टॉक 36,000 से। स्टॉक कितना से, 36,000 से। बच्चे इसके बाद देखना ध्यान से, फिर है फर्नीचर। क्या फर्नीचर में कोई चेंजिंग है बच्चा, तो फर्नीचर में भी चेंजिंग है। वो 16,000 से घट चुका था, तो 80 में से 16 चला जाएगा, बचेगा कितना 64,000। तो बैलेंस शीट में फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर कितना से, तो फर्नीचर 64,000 से। ठीक है। फर्नीचर के बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना से बच्चे, तो पहले से कितना था प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। 1,20,000 में से 6,000 आपका रीवैल्यूशन में, तो रीवैल्यूशन में प्लांट एंड मशीनरी 6,000 से, तो माइनस बचा कितना प्लांट एंड मशीनरी, तो ये प्लांट एंड मशीनरी बच चुका है 1,14,000 से। प्लांट एंड मशीनरी 1,14,000 से। ठीक है।
अब हम लोग बिल्डिंग की बात करता हूं। बिल्डिंग तो अप्रिशिएट हुआ है, तो बिल्डिंग पहले से था कितना 2 लाख में 40,000 20% बढ़ गया, तो 2,40,000 से बिल्डिंग हो चुका है। तो चलो अब लायबिलिटी साइड की बात करता हूं बच्चा, ध्यान देना लायबिलिटी साइड में क्या सब बच चुका है। तो क्वेश्चन देखिएगा, बिल्स पेबल 98, सन्डी क्रेडिटर 1,02,000, कहीं पे कोई चेंजिंग नहीं है। तो बिल्स पेबल 98,000 से, तो ये रहा बिल्स पेबल 98,000 से, और फिर सन्ड्री क्रेडिटर 1,02,000 से, ठीक है ना। सन्ड्री क्रेडिटर कितना से 1,02,000 से। अब जैसे ये पेमेंट हो चुका है, अब आपका एसेट साइड लायबिलिटी साइड पूरा लिखा जा चुका है। टोटल हम लोग जोड़ देते हैं, टोटल जोड़ेंगे हम लोग, तो लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। तो चलो बच्चे टोटल जोड़ता हूं, तो ये टोटल जोड़ने के बाद आ गया 4,94,400, 4,94,400 इधर भी, और फिर एसेट साइड भी 4,94,400, एसेट साइड भी 4,94,400, लायबिलिटी साइड भी 4,94,400 से। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बैलेंस शीट में भी एसेट साइड 4,94,400, लायबिलिटी साइड भी 4,94,400 से कंप्लीट हो चुका है। तो चलो बच्चे मैं इसको एक बार समराइज करता हूं, और जैसे ये समराइज करता हूं प्रॉब्लम नंबर 31, अब देखोगे क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट बन के रेडी है। अब जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, उसके बाद है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद एक्स का लोन अकाउंट, और फिर उसके बाद देखिएगा बैलेंस शीट। तो आपके साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, एक्स लोन और फिर बैलेंस शीट, ये सब का सब बन के रेडी हो चुका है। तो चलो बच्चे ये 31 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। जैसे ही 31 नंबर क्वेश्चन आ गया समझ में, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, बच्चे ध्यान देना, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है ना। आपको लोन अकाउंट बनाना है, यानी कि अब जो रिटायर कर रहा है पार्टनर, उसका जो भी अमाउंट लोन के तौर पे बच जाता है, उस लोन का एक अलग से लेजर तैयार करना है। तो चलो बच्चे एक अलग से हम लोग लेजर तैयार करेंगे। इफ द रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट पेड इन कैश, कहता क्या है, इफ द रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट पेड इन कैश, अगर कोई पार्टनर रिटायर किया, उस रिटायरिंग पार्टनर को अगर कैश में आप पेमेंट नहीं करते हो, तो द अमाउंट ड्यू टू हिम इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, कहां पे ट्रांसफर करने हैं, टू हिज लोन अकाउंट, एंड इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और इस लायबिलिटी लोन को कहां दिखाएंगे, तो इस लोन को दिखाएंगे हम लोग लायबिलिटी साइड में। तो चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 32 की बात करता हूं। आराम से क्वेश्चंस को पहले डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं और फिर जाके आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम नंबर 32, बनवारी, गिरधारी and Murari are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:5:6। किस रेशियो में, 4:5:6 में। On 31st March 2014 गिरधारी रिटायर, कौन रिटायर किया बच्चा, तो रिटायर किया है गिरधारी। On that date the capital of Banwari, Girdhari and Murari before the necessary adjustment stood at ₹2 लाख से, ₹1 लाख से एंड ₹50,000 से रिस्पेक्टिवली। ऑन गिरधारी रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹1,14,000। कितना है, तो कहता ऑन गिरधारी रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड कितना से, 1,14,000। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज resulted in a profit of ₹6,000। revaluation of assets and reassessment of liability resulted in a profit, कितना प्रॉफिट है, तो 6,000 से। जनरल रिजर्व स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ₹30,000, पूरे बुक में जनरल रिजर्व का अमाउंट है कितना से, तो 30,000 से। द अमाउंट पेबल टू गिरधारी वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जो भी अमाउंट बच जाएगा गिरधारी का, वो अमाउंट कहां पे चला जाएगा, तो वो अमाउंट चला जाएगा उसके लोन अकाउंट में। द अमाउंट पेबल टू गिरधारी वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट,
बनवारी एंड मुरारी agreed to pay गिरधारी 2 yearly installment of 75,000 each, इंक्लूडिंग क्या होगा, तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना परसेंट से, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट at the rate of 10% per annum on the outstanding balance during the first 2 year। 2 साल में जो भी अमाउंट बचेगा लोन का उस पर इंटरेस्ट के साथ पेमेंट जाएगा। तो जो भी लोन बचेगा 2 पार्ट में, इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट के साथ पेमेंट जाना है, ध्यान देना बच्चे। अब बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 3rd ईयर, द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, प्रत्येक साल 31 मार्च को बुक को क्लोज करने। प्रिपेयर गिरधारी लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड शोइंग द वर्किंग नोट्स क्लियरली। बच्चे इस क्वेश्चन में ध्यान देना, क्या इस क्वेश्चन में कंप्लीट रिवैल्यूएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पूरा डिटेल आपको बनाना है क्या? नहीं, इस क्वेश्चन में केवल आपको बनाने के लिए जो बोल रहा है वो गिरधारी का लोन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, ओनली लोन अकाउंट। यानी पूरे क्वेश्चन का कंसंट्रेशन जो पॉइंट है वो है कि गिरधारी जो एक पार्टनर है, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, उस पार्टनर से ही रिलेटेड केवल उसका आप लोन अकाउंट बनाइए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। केवल क्या बनाना है आपको? तो केवल आपको बनाने हैं लोन अकाउंट। ठीक है बच्चे, क्या बनाना है आपको? लोन अकाउंट। तो चलो बच्चे हम लोग लोन अकाउंट का एक फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 32, प्रॉब्लम नंबर 32, प्रॉब्लम नंबर 32, गिरधारी लोन अकाउंट। गिरधारी लोन अकाउंट। ठीक है बच्चे, ये रहा गिरधारी लोन अकाउंट। जैसे ही आप गिरधारी लोन अकाउंट बनाते हैं यहां पे, तो आओ बच्चे ध्यान से हम लोग देखते हैं कहां पे कैलकुलेशन, कितना पेमेंट वर्किंग नोट पे आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू गिरधारी, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू गिरधारी। तो चलो बच्चे ध्यान देना, स्टार्टिंग में कैपिटल है कितना गिरधारी का, ध्यान से देखते हैं कितना कितना है। तो आप देखोगे क्या, ऑन दैट डेट द कैपिटल ऑफ बनवारी गिरधारी एंड मुरारी, बनवारी गिरधारी एंड मुरारी 2 लाख 1 लाख 50। तो गिरधारी का कितना? 1 लाख। तो यहां लिख देता हूं गिरधारी कैपिटल, गिरधारी कैपिटल इक्वल टू 1 लाख से, गिरधारी कैपिटल कितना से? 1 लाख से। तो चलो बच्चे आगे हम लोग बढ़ते हैं। गिरधारी कैपिटल तो हो ही गया। अब देखता हूं क्या कहता है क्वेश्चंस में। ऑन गिरधारी रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड है 1,14,000, लेकिन गिरधारी का हिस्सा कितना से? तो वो निकालना होगा 5/15। तो चलो यहां पे वर्किंग नोट में थोड़ा आते हैं। तो वर्किंग नोट में थोड़ा सा यहां बढ़ते हैं हम लोग। गिरधारी, ठीक है ना, शेयर यहीं पे लिख देता हूं, शेयर ऑफ गुडविल, गिरधारी शेयर ऑफ गुडविल, गिरधारी शेयर ऑफ गुडविल, गिरधारी शेयर ऑफ गुडविल। बच्चे ध्यान देना, तो गिरधारी शेयर ऑफ गुडविल कितना कितना? तो कहता है गिरधारी शेयर ऑफ गुडविल में आप टोटल है कितना? 1,14,000 इंटू 1/3, 1,14,000 इंटू 1/3। और ये किस रेशियो में? तो ये रेशियो बढ़ जाएगा 4:6 में, जो बचेगा वो 4:6 में। तो इसका हिस्सा हुआ कितना से? तो टोटल हिस्सा हो गया 38,000 से, 38,000 से। अब रिवैल्यूएशन और देखते हैं क्या क्या कहता है बच्चा, ध्यान देना। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, एसेट्स का और रिवैल्यूएशन एंड लायबिलिटी का रीअसेसमेंट।
तो जब एसेट्स का रीवैल्यूएशन और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट हम लोग करेंगे तो उस सिचुएशन में कहता क्या है, रिजल्टेड इन ए प्रॉफिट कितना से, तो 6000, ये 6000 का प्रॉफिट। तो गिरधारी का हिस्सा कितना, तो 5/15, 5/15 यानी 1/3। तो शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो बच्चे ध्यान देना, 6000 इंटू 1/3, ये निकल के आ गया कितना से, 2000 से, ये निकल के आ गया कितना से, 2000। अब जनरल रिजर्व भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना से दिया हुआ है, ध्यान से देखना बच्चे, जनरल रिजर्व कितना से, 30,000 से, इसका भी हो जाएगा 1/3 10,000 से। तो शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, शेयर ऑफ जनरल रिजर्व कितना से, 30,000 इंटू 1/3, ये कितना आ गया, तो ये आ गया 10,000 से। शेयर ऑफ जनरल रिजर्व कितना से, तो 30,000 इंटू 1/3, ये निकल के आ गया कितना से, 10,000 से। तो ठीक है बच्चे, यहां तक तो समझ में आ गया। टोटल जोड़ लीजिए, 1,38,000, 2,000 और 10,000, ये निकल के आ गया कितना से, 1,50,000 से, कितना से, 1,50,000 से, 1,50,000 से, ठीक है ना, ये निकल के आ गया 1,50,000। गिरधारी कैपिटल 1,00,000, गिरधारी शेयर ऑफ गुडविल 38,000, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2,000 से, शेयर ऑफ जनरल रिजर्व कितना से, 10,000 से, ये टोटल अमाउंट निकल के आ चुका है इसका कितना, 1,50,000। तो अब ये 1,50,000 आ चुका है, इतना ही अमाउंट इसको पेमेंट करना है। तो क्या एंट्री होगा इसका, ध्यान से समझना बच्चा। तो गिरधारी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गिरधारी लोन अकाउंट, गिरधारी मैं लिख देता हूं, गिरधारी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू गिरधारी लोन अकाउंट 1,50,000, गिरधारी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गिरधारी लोन अकाउंट। तो जहां पे आप लोन अकाउंट बना रहे हैं, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, डेट भी लिख लेता हूं, इधर है आपका डेट और फिर इधर भी डेट, ये रुपीज एंड फिर रुपीज। 1 अप्रैल 14, 1 अप्रैल 14, तो बाय गिरधारी कैपिटल अकाउंट, बाय गिरधारी कैपिटल अकाउंट, बाय गिरधारी कैपिटल अकाउंट कितना से, 1,50,000, बाय गिरधारी कैपिटल अकाउंट कितना से, 1,50,000। अब इसको पेमेंट करना है, तो पेमेंट कब होगा, 31 मार्च 15 को। तो टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट चला जाएगा कितना से, 75,000। अब बचा कितना, तो अब देख लीजिए, 1,50,000 में 75,000 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना से। लेकिन क्या इंटरेस्ट भी होगा, हाँ होगा। तो आइए इंटरेस्ट का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो 31 मार्च 15 को इंटरेस्ट भी बन जाएगा, तो 1 साल का इंटरेस्ट भी कैलकुलेशन होगा। तो क्या हो जाएगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, तो 1,50,000 जो बैलेंस था 10%, तो ये 15,000 से, तो ये टोटल कितना निकल के आ गया, तो 1,65,000। तो 1,65,000 में से 75,000 चला गया, बचा कितना, तो ये बच गया है 90,000 से। ये टोटल कितने से, तो 90,000 से। तो टू बैलेंस सी बाई डी 31 मार्च 15, टू बैलेंस सी बाई डी, तो ये निकल के आ गया 1,65,000 से। अब यही बैलेंस यहां पे आ जाएगा 1 अप्रैल 15 बाय बैलेंस बी बाय डी 90,000 से, बाय बैलेंस बी बाय डी कितना से, 90,000 से। तो चलो बच्चे, इसमें भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। तो 31 मार्च 16 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, तो बाय इंटरेस्ट कितना से, तो 90,000 का 10%, तो ये निकल के आ गया 9,000। ये टोटल अमाउंट कितना से, तो 99,000 से। अब ये अमाउंट 99,000 से पेमेंट कितना चला जाएगा, 75,000।
तो 31 मार्च 16 टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट कितना से 75,000, तो 99,000 में 75,000 चला गया, बचा कितना से, तो 24,000 से। टू बैलेंस सी बाई डी 24,000 से, ये टोटल कितना से, तो टोटल आ गया 99,000। अब यही बैलेंस आपका 1 अप्रैल 16 बाय बैलेंस बी बाई डी, तो बाय बैलेंस बी बाई डी कितना से 24,000 से, बाय बैलेंस बी बाई डी कितना से 24,000 से। अब इंटरेस्ट की बारी है, तो अब 31 मार्च 17 एक साल बाद बाय इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेता हूं पहले। इंटरेस्ट कितना से बढ़ गया, इंटरेस्ट कितना से 24,000 गुने 10%, तो ये निकल के आ गया कितना से 2400, टोटल कितना 26,400। अब ये 26,400 में आप पेमेंट करोगे 31 मार्च 17 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ये कितना से 26,400 से, ठीक है ना। तो ये टोटल निकल के आ गया कितना से 26,400 से, टोटल निकल कर टू बैंक अकाउंट ये निकल के आ गया कितना से 26,400 से, पूरा का पूरा अमाउंट आ चुका है 26,400 से। तो ये रहा 24,000 प्लस आपका देख लीजिए, तो 26,400 और फिर टू बैंक अकाउंट कितना से 26,400 लास्ट में पेमेंट कर दिया गया। तो मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूं और ध्यान से आप देखोगे बच्चे, तो गिरधारी लोन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कैपिटल अकाउंट में कितना उसको देना है गिरधारी को, ये इसका कैलकुलेशन करना होगा। तो गिरधारी कैपिटल कितना 1 लाख आ गया, गिरधारी का गुडविल में कितना हिस्सा, तो 38,000 से, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में कितना हिस्सा 2,000 से, जनरल रिजर्व में कितना हिस्सा से, तो 10,000 से, ये सबको मिला दिया गया तो 1,50,000 से। और फिर इसी का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, गिरधारी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू गिरधारी लोन अकाउंट 1,50,000। अब जब हम लोग गिरधारी का लेजर बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग, तो गिरधारी का जब आप लेजर बनाइएगा तो बाय गिरधारी कैपिटल कितना 1,50,000, बाय इंटरेस्ट कितना से 1,50,000, तो का 10% 15,000 से, तो हो गया 1,65,000। आप इसमें से पेमेंट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम कितना 31 मार्च 15 को 75,000, बच गया कितना से 90,000 से, यही 90,000 नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा ओपनिंग। और फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 90,000 का 10% 9,000, ये दोनों को जोड़िएगा 99,000। फिर पेमेंट जाएगा टू बैंक अकाउंट कितना से 75,000। अब यहाँ पे 99 में 75 माइनस होगा तो बचेगा कितना से 24,000 से। अब यही बैलेंस ओपनिंग नेक्स्ट ईयर 24,000 बाय बैलेंस बी बाई डी कितना से 24,000 से। अब इंटरेस्ट का होगा कैलकुलेशन बाय इंटरेस्ट अकाउंट 24,000 का 10% 2,400, तो 24,000 प्लस 2,400 ये मिलके हो गया 26,400। इस 26,400 को पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर कितना से 26,400 से। ये आपका पेमेंट हो चुका है। तो चलो बच्चे, गिरधारी लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया, अब यहां तक बन के आपका रेडी हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करता हूं। प्रॉब्लम नंबर 32 तो हो ही चुका है, अब इसके बाद का बात करता हूं प्रॉब्लम नंबर 33। तो बच्चे ध्यान देना, प्रॉब्लम नंबर 33 में क्वेश्चंस कहता क्या है, खुशबू, लीला एंड मीना वेयर पार्टनर्स इन ए फॉर्म। पार्टनर की संख्या कितना से, तो पार्टनर की संख्या 3, एक का नाम है खुशबू, दूसरे का नाम है लीला एंड मीना वेयर पार्टनर्स इन ए फॉर्म। शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 15 वाज एज फॉलो। ये रहा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या सब दिया हुआ है, तो बैंक है 44, डेटर है 24, स्टॉक है 60, बिल्डिंग है 140, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 8,000 से। अब आपका लायबिलिटी साइड में चेक करता हूं, क्रेडिटर कितना से 70,000, कैपिटल खुशबू का 90,000, लीला का कितना 56, मीना का कितना 60, सब मिला के कितना हो गया, तो 2,06,000 से कैपिटल भी हो गया। तो चलो बच्चे अब ध्यान देना क्वेश्चंस पे। ऑन 1 अप्रैल 15 लीला रिटायर ऑन द फॉलोइंग टर्म, ठीक है ना, ऑन द फॉलोइंग टर्म। बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10,000, बिल्डिंग का डेप्रिशिएशन लग गया कितना से, तो बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन है 10,000 से। नेक्स्ट,
ए प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी मेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स, कहता है 5% का प्रोविजन क्रिएट हुआ। सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज कितना से, सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 4800। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,40,000। कितना से गुडविल का वैल्यूएशन हो गया बच्चा, तो गुडविल का वैल्यूएशन हो गया है 1,40,000 से। लीला वाज टू बी पेड ₹20,800 थ्रू चेक। लीला का जो भी बैलेंस बचेगा उसमें 20,800 का पेमेंट जा रहा है। एंड द बैलेंस वाज टू बी पेड इन 2 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, और जो भी अमाउंट बच गया उस बैलेंस अमाउंट का क्वार्टरली, 2 क्वार्टरली में 2 इक्वल क्वार्टरली अमाउंट का पेमेंट जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम जून 30, 2015 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट कितना से, तो इंटरेस्ट है 10% पर आनम से। चलो बच्चे प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या बनाने हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर है लीलाज कैपिटल अकाउंट एंड हर लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड, टिल इट इज फाइनली पेड, यहां तक। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चंस कहता है प्रॉब्लम नंबर 33 में, आइए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 33 स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 33। तो जब आप ये क्वेश्चंस बनाओगे तो क्या क्या बनाने थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने थे। तो एक फॉर्मेट आप बना लीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। ये एक फॉर्मेट बन जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन के बाद है लीला कैपिटल अकाउंट। बच्चे ध्यान देना, लीला कैपिटल अकाउंट, लीलाज कैपिटल अकाउंट। अब लीला कैपिटल अकाउंट केवल बनाने हैं, ये रहा लीला कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद लीला लोन अकाउंट भी बना देते हैं, लीला का लोन अकाउंट, लीला लोन अकाउंट। एक है लीला कैपिटल अकाउंट, दूसरा है लीला लोन अकाउंट। तो चलो बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 33। तो खुशबू, लीला एंड मीना वेयर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। आपस में रेशियो कितना से, 5:3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 15 वाज एज फॉलोज। अब क्या क्या जा सकता है, सबसे पहले तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तो बटेगा, 8,000 पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा, किस रेशियो में, 5:3:2 में। तो खुशबू, लीला एंड मीना, लीला का हिस्सा कितना से, तो लीला का हिस्सा 3/10 हो जाएगा। तो ये जो लॉस है 8,000, इस 8,000 में 3/10 हिस्सा किसका से, तो 3/10 हिस्सा यानी 2400 जो है ये चला जाएगा कहाँ से, तो ये चला जाएगा लीला का। ठीक है बच्चे, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ये डेबिट बैलेंस में चला जाएगा 2400 से। तो जब आप बनाइएगा इधर कैपिटल अकाउंट, लीला कैपिटल अकाउंट में 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना से, तो 2400 से। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना से, तो 2400 से। अब नेक्स्ट की बारी है और देखते हैं क्या क्या कहता है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन में बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10,000। बिल्डिंग 10,000 से डेप्रिशिएट है। जैसे बिल्डिंग 10,000 से डेप्रिशिएट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 बिल्डिंग अकाउंट कितना से, तो 10,000 से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 बिल्डिंग अकाउंट कितना से, तो 10,000 से। नेक्स्ट की बात करता हूं, बिल्डिंग के बाद ए प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी मेड ऑन डेटर ऑन डाउटफुल डेट्स। कितना प्रोविजन, 5%। तो डेटर है कितना, 24,000। 24,000 का 5% कितना हो गया, 1,200। तो बच्चे ध्यान देना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना से, तो 1,200 से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,200 से। चलो बच्चे इसके बाद की बात देखता हूं, ये तो हो गया 1,200 से।
नेक्स्ट की बात देखता हूं और क्या कहता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 4800। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना से 4800। तो चलो बच्चा ध्यान देना, तो यहां पे हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है ना बच्चा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना से, तो 4800 से, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना से, 4800 से। अब इसके बाद देखिएगा, ये तो आ गया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट की बात देखता हूं, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1,40,000। अब इसमें से लीला का हिस्सा कितना से वो निकालना होगा, तो लीला का है 3/10। तो बच्चे ध्यान देना, 1,40,000 में 3/10 निकालता हूं तो ये निकल के आ जाता है 42,000 से। कितना से, तो 42,000 से। तो पार्टनर्स के कैपिटल में, लीला के कैपिटल में चला जाएगा 42,000 से। तो एंट्री, अब ये 42,000 दो पार्टनर में बटेगा, तो दोनों पार्टनर का रेशियो क्या आपस में, तो वही वाला रेशियो जो पुराना है 5:2। तो यहाँ देख लीजिए 42,000 5/7, फिर यहाँ पे 42,000 इंटू 2/7 12,000, और फिर ये कितना से 30,000 से। एक निकल के आ गया 30,000, दूसरा निकल के आ गया 12,000 से। तो बच्चे यहाँ पे नाम लिखना है, क्या क्या नाम लिखने हैं आप देखोगे, खुशबू, मीना। तो जो खुशबू कैपिटल अकाउंट, क्या एंट्री हो जाएगा, खुशबू कैपिटल अकाउंट, मीना कैपिटल अकाउंट। मैं लिख भी देता हूं, खुशबू कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 से, मीना कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से, तो 12,000 से, टू लीला कैपिटल अकाउंट कितना से, तो 42,000 से। खुशबू कैपिटल अकाउंट 30,000, मीना कैपिटल अकाउंट 12,000, टू लीला कैपिटल अकाउंट कितना से, तो 42,000। ये आ गया खुशबू कैपिटल अकाउंट 30,000, मीना कैपिटल अकाउंट 12,000, टू लीला कैपिटल अकाउंट कितना से, 42,000 से। तो चलो बच्चे लीला के कैपिटल में पोस्टिंग कर देता हूं। लीला के कैपिटल में बाय खुशबू कैपिटल, बाय खुशबू कैपिटल 30,000 से, फिर बाय मीना कैपिटल अकाउंट 12,000 से। ये पोस्टिंग हो चुका है। चलो बच्चे ध्यान से, अब नेक्स्ट की बारी है। नेक्स्ट देखता हूं और क्या कहा था क्वेश्चंस में, गुडविल तो बढ़ गया, लीला वाज टू बी पेड, ये लास्ट में पेमेंट जाएगा कितना से, 20,800। जो बैलेंसिंग बचेगा उसका 10% इंटरेस्ट के हिसाब से करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप देख लीजिए कैपिटल कितना से, तो लीला है 56,000। तो आप जो लीला का बनाए हैं कैपिटल अकाउंट, यहां पे ओपनिंग बैलेंस में बाय बैलेंस बी बाय डी 56,000 से, बाय बैलेंस बी बाय डी कितना से, 56,000 से। तो चलो बच्चे रीवैल्यूएशन अकाउंट तो रेडी है ऑलमोस्ट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या सब बच गया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या और भी कुछ है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में और कुछ भी नहीं है। तो टोटल रीवैल्यूएशन अकाउंट जोड़ते हैं तो ये टोटल निकल कर आ गया कितना से, 16,000 से। अब इसमें बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट पहला तो खुशबू का, फिर है लीला, और फिर है मीना। अब ये टोटल कितना, 16,000, 16,000 में रेशियो लगा देता हूं, 16,000 किस रेशियो में, तो 5:3:2। तो यहाँ पे बांटना होगा 5/10, 3/10 और फिर 2/10, 5/10, 3/10 एंड 2/10, 8,000, फिर है 4,800 एंड नेक्स्ट है 3,200। सब मिला दीजिए तो ये निकल के आ गया 16,000 से। टोटल कितना से, 16,000 से। अब ये लॉस बढ़ चुका है, तो लॉस है केवल किसका लॉस, मीना का, लीला का देखता हूं। तो जहां पे बनाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2, लॉस ऑन
टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना से बच्चे, तो 4800 से। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेक करिए, तो ये टोटल जोड़ के हो गया 98,000। इस 98,000 में इधर वाले को माइनस कर देते हैं, तो पेमेंट कितना चला गया, 20,800। कितना पेमेंट चला गया है, तो 20,800 का पेमेंट हो गया है। तो आइए यहां पे लिखता हूं, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 20,800, ये निकल के आ गया टू बैंक अकाउंट 20,800। और जो बच गया वो लोन में चला जाएगा। 98,000 में ये तीनों को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 70,000 का लोन। 70,000 का लोन हो जाएगा टू लीला लोन अकाउंट। टू लीला लोन अकाउंट कितना से, 70,000 से। टोटल कितना से, तो 98,000। ठीक है ना। अब ये एंट्री बन गया लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लीला लोन। चलो बच्चे ध्यान से समझना, आप इसमें डेट भी डाल दो, क्योंकि डेट रहेगा तो और भी आसानी से समझने में आसानी होगी। तो लीला लोन अकाउंट यहां पे बनाएंगे, डेट आ चुका है इधर भी, फिर डेट आ चुका है इधर भी, फिर रुपीज एंड फिर रुपीज। अब यहां पे आप चेक करोगे तो 1 अप्रैल 15 तो बाय लीला कैपिटल अकाउंट, बाय लीला कैपिटल अकाउंट कितना से, 70,000 से। ठीक है ना। अब ये पेमेंट तो हो गया 70,000 से। अब देखता हूं आगे कैसे कैसे इसका पेमेंट होना है। तो क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का मतलब हो गया 3-3 महीने पे पेमेंट होगा। तो बच्चे ध्यान देना, क्वार्टरली में तो 3 महीने कब पूरा होगा, तो जून, तो जून 30 को 3 महीने बाद। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 3 महीने के लिए, तो 70,000 का 3 महीने के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां चेक करना बच्चा, तो 10% इंटू 3/12। तो ये अमाउंट टोटल आ चुका है 1750, अमाउंट हो गया 1750। तो चलो बच्चे इसको मैं पेमेंट करवा देता हूं। तो टोटल आप देखोगे क्या, तो 70,000 को 2 पार्ट में, तो आप पेमेंट कब चला जाएगा, जून 30 जून 15 को टू बैंक अकाउंट। तो कितना से, तो 35,000 इसका प्लस इंटरेस्ट का कितना, 1750। टोटल हो गया 36,750। ठीक है ना बच्चे। और नेक्स्ट की बारी है, यहां तक तो हो ही गया, समझ में आ ही गया होगा यहां तक। अब उसके बाद देखते हैं कितना और अमाउंट बच गया। तो 3 महीने बाद, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर 30 में, तो बच्चे ध्यान देना, सितंबर 30 में बाय इंटरेस्ट, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना से, तो यहां देखोगे ध्यान से, 35,000 का 10% इंटू 3/12। ठीक है ना। ये कितना से, 875 से। अब जो पेमेंट होगा 30 सितंबर को, सितंबर 30 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 35,000 प्लस 875, 35,875 टोटल। तो चलो बच्चा ये कंप्लीट हो चुका है। 72,625, इधर भी 72,625। तो लीला लोन अकाउंट में दोनों ही साइड में, इधर भी 72,625, इधर भी 72,625, दोनों ही साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 महीने क्वार्टरली पेमेंट करने हैं, तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकल गया। और जैसे ही 3 महीने का इंटरेस्ट निकला, पेमेंट जा चुका है, कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद 35,000 बच गया, तो 35,000 का कैलकुलेशन कर दिए। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। तो चलो मैं इसका समराइज कर देता हूं। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी देख लिए, लीला कैपिटल अकाउंट भी देख चुके हैं, और लीला लोन अकाउंट भी बन के आपका रेडी है। तो चलो बच्चे, इसी के साथ मैं ये लेक्चर फिनिश करता हूं। फिर मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में।
न्यू टॉपिक के साथ और भी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता हूं। थैंक यू, बाय बाय।